शुरुआत करते हैं बाबू ना। अध्याय 9 लघु उत्तरीय प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे लघु उत्तरीय के? 20 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको कितने बनाने हैं? 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 10 गुना के 20 यानी 20 नंबर के सवाल आप लोगों से पूछेंगे। 10 चैप्टर जैसे कंप्लीट करेंगे, आप कोई भी मॉडल सेट लगा के देखिएगा, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगा के देखिएगा, निश्चित रूप से आप 100% सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि सवाल जो है ना, सवाल आपके डबल देखने को मिलेंगे। तो मात्र 10 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर जाते हैं तो पूरा आप 100% स्कोर करके आइएगा। ठीक है, हाँ, तो आप लोग खुद से करते रहिएगा ना। हाँ ठीक है जी, हाँ, खुद से कीजिएगा, टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा, मजा आएगा। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप सबका, है ना। पहला सवाल है कुक्कुट यानी पोल्ट्री फार्म प्रबंधन के बारे में संक्षेप में लिखना है। मैंने आपको कल ही बताया था पोल्ट्री फार्म क्या होता है, जहाँ कुक्कुटों का पालन पोषण है ना, पालन पोषण और वैज्ञानिक तरीके से उसका हम प्रजनन कराते हैं, उसको हम पोल्ट्री फार्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पोल्ट्री फार्म, जिसे हम लोग कुक्कुट फार्म प्रबंधन भी कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बाबू कि पोल्ट्री फार्म जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस उद्देश्य से पोल्ट्री फार्म यानी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट किया जाता है, तो आप कहेंगे सर पोल्ट्री फार्म का उद्देश्य है जो गांव देहात में छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में इसका उपयोग किया जाता होगा, यानी पोल्ट्री फार्म किया जाता होगा, उसका मेन उद्देश्य होता होगा मांस प्राप्ति। ठीक है, यानी कि वैसी मुर्गियों को पाला जाता होगा जो मांस उत्पादन यानी मांस के लिए मांस देती हो। ठीक है जी, हाँ सर, आपका सूट मस्त है ना। ठीक है जी, इस पर हम 2 लाइन कहना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक करके। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए जी नवनीत बाबू, आइए जी, अब यहाँ पर लिखे, ठीक है सर, हमारे गांव में बाबू, हमारे गांव में जो पोल्ट्री फार्म है वो तो मांस उत्पादन के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे पोल्ट्री फार्म का उपयोग अंडा उत्पादन के दृष्टि से भी किया जाता है। ठीक है जी, हाँ, अंडा उत्पादन के दृष्टि से भी किया जाता है। तो आइए जी इसका आंसर लिखते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर इसका लिखिएगा। ठीक है जी, आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर इसका लिखिएगा। ठीक है जी, हाँ, कहिएगा सर अंडा मांस तथा उसके उत्पाद की प्राप्ति के लिए, है ना, लिखिएगा अंडा, है ना, अंडा मांस को मत दीजिएगा, अंडा मांस तथा उनके, है ना, या उसके उत्पाद ना, उत्पाद की प्राप्ति के लिए, है ना, उत्पाद के प्राप्ति के लिए पालतू पशुओं का, किसका? प्राप्ति के लिए पालतू पशु नहीं लिखेंगे, कुक्कुट है तो पक्षी लिखेंगे। ठीक है, पालतू पक्षियों का, है ना, पक्षियों का, है ना, पक्षियों का रख रखाव नहीं बोलिएगा आप, यहाँ पर बोलिएगा, है ना, हाँ, पालन पोषण, पालतू पक्षियों का पालन पोषण तथा उनका वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक रूप से या वैज्ञानिक तरीका से, ठीक है, हाँ, वैज्ञानिक रूप से प्रजनन कराना क्या कहलाएगा? कुक्कुट फार्म, है ना, कुक्कुट फार्म प्रबंधन कहलाता है, कुक्कुट फार्म प्रबंधन कहलाता है। ठीक है जी, क्लियर है जी। अंडा प्राप्ति, मांस प्राप्ति, है ना, अंडा प्राप्ति, मांस प्राप्ति तथा उनके उत्पादों को प्राप्त करने के दृष्टि से प्राप्त करने के लिए हम पालतू पक्षियों का हम क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं तथा उनका वैज्ञानिक रूप से प्रजनन कराते हैं, उसी को हम कुक्कुट फार्म प्रबंधन पोल्ट्री फार्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप कहेगा जी सर। अब यहाँ हम पूछते हैं आपसे, है ना, इसमें आप किसका अध्ययन करते हैं? अगर मैं पूछूं आपसे उदाहरण में, यहाँ पर किसका अध्ययन करते हैं, तो आप कहेगा सर हमारे गांव में जो मुर्गी फार्म है वहां पर मुर्गियों का पालन पोषण। लेकिन अभी कुछ समय पहले वो एक स्कीम आया था, है ना, जो मुखिया जी की तरफ से मिल रहा था कि आप बतख पालिए, हम उसके लिए सब्सिडी उपलब्ध करवा देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसमें, है ना, इस लघु उद्योग में हम क्या करते हैं? मुर्गियों का पालतू बनाते हैं, हम लोग बतख पालते हैं, हम हंस पालते हैं और पाल करके उससे हम कुछ आमदनी लेते हैं। ठीक है, तो आप कहेगा जी सर इसमें पालतू किसको बनाते हैं? तो सर मुर्गी, है ना, हाँ, तो हम लेते हैं मुर्गी, ठीक है, मुर्गी को पालतू बनाते हैं। आप कहेगा ठीक है सर, बतख को बनाते हैं। आप कहेगा ठीक है सर, हंस को बनाते हैं, इटी से लीजिए, और भी सारा जो है ना, और भी सारा इसमें पक्षियों को हम पालतू बनाकर और लघु उद्योग के रूप में उसका उपयोग करते हैं। किस लिए? कहिए सर अंडा और मांस प्राप्ति के उद्देश्य से। बहुत बढ़िया, आप लोग का आंसर आ रहा है। आइए जी, है ना, बहुत बढ़िया। उत्पाद का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे हम कहते हैं, है ना, कि आपने कोई पेड़ लगाया, है ना, तो उससे उत्पाद जो भी उससे प्राप्त हो रहा है उसको हम उत्पाद कहते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू? उत्पाद कहेंगे। जैसे अब एक बात बताइए, जैसे अभी के समय में मुर्गी पालन हो रहा है, तो उस मुर्गी पालन के द्वारा जो वहां से उत्पाद निकल रहे हैं, यानी कि उसका जो गोबर निकल रहा है, उसका जो खाद निकल रहा है, उसका उपयोग हम उर्वरक के रूप में खेतों में कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, आप देखेंगे ईख में जो है सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है और उससे उपज भी ज्यादा हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, हाँ, इसी को हम क्या कहते हैं बाबू? उत्पाद कहते हैं, स्माइल बॉय। आइए, ठीक है जी, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे पहला सवाल का आंसर हो गया। एक बार बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 100% ये वाला सवाल समझ में आया? बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 100% ये सवाल समझ में आया? आराम से आपको इतना बात लिखना है, 2 नंबर आपके हो जाएंगे पक्के। ठीक है, 2 नंबर आपके हो जाएंगे पक्के जी। अगले सवाल पे चलते हैं, लीजिए अगला सवाल बाबू। अगला सवाल है अंतः प्रजनन। क्या है? अंतः प्रजनन, है ना, अवसाद के बारे में लिखे, ध्यान दीजिएगा। अंतः प्रजनन क्या होता है? अंतः प्रजनन अवसाद के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, हाँ, अवसाद के बारे में आपको लिखना है। आइए, ठीक है जी, हाँ, चलिए जी, आप लोग एक बार जल्दी से बताइए, अंतः प्रजनन से आप लोग तो भली भांति परिचित होंगे जी। अंतः प्रजनन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे पहले से। ठीक है जी,
जी भाली भांति परिचित होंगे। आप कहेगा ठीक है सर, प्रजनन की, ध्यान दीजिएगा, प्रजनन की वैसी विधि, प्रजनन की वैसी विधि जिसमें है ना, जिसमें ब्रीड के है ना, जो ब्रीड होते हैं है ना, हाँ, जो ब्रीड के, या बोलिएगा एक ही ब्रीड के है ना, एक ही ब्रीड के एक नजदीकी पशुओं के बीच, एक नजदीकी पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक संकरण कराया जाता है, यानी ब्रीडिंग कराया जाता है। ठीक है, यानी ब्रीडिंग कराया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंतः प्रजनन के नाम से जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अंतः प्रजनन से ज्यादा लाभ है या बही प्रजनन से ज्यादा लाभ है? जी एक बार बताइए, हाँ एक बार जल्दी से आप लोग बताइए है ना, एक बार बता दीजिए। कहिएगा ठीक है सर, लिखेंगे यहाँ पर है ना, मेरे साथ साथ लिखिएगा। कहिएगा सर, प्रजनन की वैसी विधि, प्रजनन की वैसी है ना, प्रजनन की वैसी है ना, वैसी विधि, प्रजनन की वैसी विधि है ना, वैसी विधि है ना, जिसमें वैसी विधि जिसमें एक ही ब्रीड है ना, एक ही ब्रीड, ध्यान दीजिएगा, प्रजनन की वैसी विधि जिसमें एक ही ब्रीड के एक नजदीकी पशु है ना, ब्रीड के एक ही ब्रीड के एक नजदीकी, क्या लिखेंगे, नजदीकी है ना, नजदीकी पशु है ना, नजदीकी पशु के बीच है ना, नजदीकी पशु के बीच ध्यान दीजिएगा, नजदीकी पशु के बीच कितना, 4 से 6 पीढ़ियों, 4 से 6 पीढ़ियों तक क्या करते हैं, 4 से 6 पीढ़ियों तक संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। ठीक है, हाँ, संकरण कराया जाता है या प्रजनन कराया जाता है। ठीक है, हाँ, संकरण कराया जाता है, अंतः प्रजनन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अंतः प्रजनन कहलाता है। अब देखिए, जब आप लगातार है ना, लगातार कई पीढ़ियों तक संकरण कराएंगे तो उसमें वांछित गुणों का अभाव हो जाएगा। ठीक है जी, उसमें क्या होगा बाबू, उसमें वांछित गुणों का बाबू अभाव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेपियर घास क्या होता है बाबू, है ना, यह एक प्रकार की घास होती है, नेपियर घास। ठीक है, नेपियर हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, दूबे में दूब घास है ना, उसके बाद हम और घास की बात करेंगे, चारा में उपयोग आता है। ठीक है, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। राय जी आप बताइए जी, है ना, आप बताइए, है ना, आगे चलते हैं, है ना, यहाँ पर लिखेंगे अंतः प्रजनन के दौरान, है ना, अंतः प्रजनन जब होती है बाबू, कहिएगा सर अंतः प्रजनन, ध्यान दीजिएगा, अंतः प्रजनन के दौरान, जब अंतः प्रजनन होगा, अंतः प्रजनन के दौरान है ना, प्रजनन के दौरान संतति में है ना, क्या बोलिएगा, संतति यानी जो उत्पन्न हो रही है, संतति है ना, संतति में उपज, ऐसे बोल सकते हैं, उपज या उन्नत है ना, जो भी बोलना हो, है ना, या वांछित गुण कम हो जाते हैं। ठीक है, संतति में वांछित गुण कम हो जाते हैं, ठीक है जी, वांछित गुण कम हो जाते हैं। अच्छा बाबू, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा वांछित गुण इसमें कम होने का कारण क्या है? तो वांछित गुण कम होने का कारण है कि हमने क्या किया, 4 से 6 पीढ़ियों तक लगातार हमने क्या किया, प्रजनन कराया। ठीक है, हाँ, ठीक है सर, वांछित गुण कम हो जाते हैं, जिसे हम अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हाँ, वांछित गुण कम हो जाते हैं, जिसे अवसाद कहते हैं। बात समझ में आई? मैंने कहा आपसे अंतः प्रजनन क्या होता है, जब आप 4 से 6 पीढ़ियों तक जब आप संकरण कराते हैं, उसको हम बोलते हैं अंतः प्रजनन। इसमें क्या होगा, वांछित गुण यानी उच्च गुण की कमी हो जाएगी, और जब उच्च गुण की कमी हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे अवसाद। ठीक है जी, सर अंडा क्या होता है ना, अंडा क्या होता है, हाँ बताइए जी, हम कैसे इसको डिफाइन करें, अंडा क्या होता है ना जी, एक बार बताइए राकेश बाबू, है ना ठीक है, सारा चैप्टर कितना दिन में खत्म होगा, आप बताइए कितना दिन में खत्म किया जाए, है ना, आप ही तो मेरे साथ मिलकर के खत्म करेंगे, हमें खत्म करना होगा तो हम तो 4 दिन में खत्म कर देंगे, सुबह क्लास लेंगे, दोपहर में क्लास लेंगे, फिर इवनिंग में क्लास लेंगे, रात में क्लास लेंगे, हम तो खत्म कर देंगे 4-5 दिन में। लेकिन आप बताइए, है ना, आप बताइए मेरे साथ, है ना, मेरे साथ कितने समय तक जुड़ करके पढ़ाई कीजिएगा ताकि खत्म हो जाए। ठीक है।